नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ख़ास और दिल को छू देने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ मावा कचौरी, जो राजस्थान की एक मशहूर और पारंपरिक मिठाई है। इस रक्षाबंधन के एक पावन अवसर पर आइए मिलकर बनाते हैं राजस्थान की स्वादिष्ट कचौरी, जो आपके भाई-बहन के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले डो लगा के रेडी करेंगे। उसके लिए ले लिया है हमने 2 कटोरी मैदा, 2 पिंच नमक ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। साथ ही हम 3 से 4 चम्मच शुद्ध देसी घी का यूज़ कर रहे हैं मोइन के लिए। मोइन आपको अच्छे से लगा लेना है, यानी कि पूरे मैदे पर आपको इस तरह से रब करते हुए लगा लेना है और मुट्ठी बाँधकर अगर आप देख रहे हैं तो बन जा रही है, मतलब मोइन आपने परफेक्ट लगा के रेडी कर लिया। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे। और इसका डो बहुत ही सॉफ्ट लगा के तैयार किया जाता है। समोसे का डो हमेशा हार्ड लगाया जाता है, पर जो में कचौड़ी का डो लगाया जाता है वो सॉफ्ट लगाया जाता है, तो इसलिए हम इसका जो डो लगाएंगे वो सॉफ्ट लगा के आटा तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मैश नहीं करना है, बस आपको इन्हें एकजुट करते जाना है और सॉफ्ट डो लगा के रेडी कर लेना है। डो को आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ना है। इस तरह से इसे अच्छे से एकजुट कर लीजिए और इसे पूरी तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं जो हमारी परात थी वो पूरी क्लीन हो गई है और डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट लग के तैयार हुआ। इसे रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ें। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से रेस्ट करके रेडी हो जाता है। यहाँ मैं कुछ मसाला रेडी कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने खड़ी इलायची, यानी कि इसे डोडा इलायची कहा जाता है, वो ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5 से 7 काली मिर्ची ली है, साथ ही यहाँ हम जायफल ले रहे हैं। टोंडा इलायची को हमें उसके दाने निकाल देने हैं और साथ ही हम ये इलायची के दाने भी निकाल लेंगे। इनके जो दाने हैं इनको नहीं पीसना है, नहीं तो इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसे थोड़ा-सा डालिए और थोड़ा इनको अलग रख लीजिए। इनका एक दरदरा सा पाउडर हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ काली मिर्ची, दालचीनी और इलायची को डालकर हम अच्छा-सा पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। हल्का-सा दरदरा पल्स मोड पर चलाइए और क्रश करके रेडी कर लीजिए। इलायची के मैंने पूरे दाने डाले हैं और छिलके मैंने एक साइड में रख लिए हैं, उनका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो पाउडर हमारा बन के तैयार हुआ वो 1 चम्मच के बराबर बन के रेडी हुआ है। जो हमने सीड्स निकाल के एक साइड रखे थे उन्हें भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब बारी आती है इसमें जायफल की, तो जायफल हम ग्रेट करके डालेंगे। जायफल का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। मैं यहाँ इसको आधा क्रश कर लिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है और यही इन कचौड़ी की जान है। तो मसाला हमारा बन के रेडी हो गया, तो चलिए अब हम इसकी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल देना है 1 चम्मच घी और यहाँ मैं मावा ले रही हूँ, क्योंकि हम मावे की कचौड़ी बना रहे हैं तो बिना मावे की ये कचौड़ियाँ बनती नहीं है। इसे अच्छे से मैश करते जाइए। अभी ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, फिर जैसे-जैसे ये गरम होता जाएगा एकदम पतला-सा हो जाएगा और ये अपना जो है फ्लेवर वो छोड़ेगा, घी छोड़ेगा और उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये बहुत पतला लग रहा है, जब इसे आप ठंडा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हार्ड भी हो जाएगा। अब जो मसाले हमने लिए थे तैयार करके उन्हें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से, अभी गैस फ्लेम मैंने बंद नहीं की है, उसी में ही मैं इसे चलाती जा रही हूँ। ठंडा होने के लिए हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, तो वो आप देख सकते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें कुछ किशमिश, साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी काजू बादाम की कतरन, थोड़े से काजू की कतरन और मैं यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, नहीं तो आप इसमें डाल दें। साथ ही मैंने काजू भी डाल दिए हैं और इसके बाद हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के बराबर पिसी हुई चीनी और आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद किस तरह से ड्राई सा हो गया है। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारा बैटर हमारा एक जैसा बन के, यानी कि जो कचौड़ी में जाने वाला मसाला है वो बन के तैयार हो गया। अब जो हमने स्टफिंग बनाई है उसकी हम छोटी-छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। एक नींबू के साइज़ की आपको बॉल्स जैसी बना लेनी है। ज़्यादा हार्ड, यानी कि ज़्यादा उसको टाइट-टाइट ना बनाएँ, बस सिर्फ़ हल्के-हल्के हाथों से दबाकर इस तरह से रफली बॉल्स बनाकर रेडी कर लेनी है। एक साइड रखते जाइए इस तरह से बनाकर, तो मैं सारी बॉल्स, यानी कि कितनी कचौड़ियाँ हमारी बनने वाली है वो तैयार पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम
सारी बॉल्स को बनाकर साइड में रख लेंगे। आप इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख दीजिए और फिर जैसे जब भी मन करे आप इन कचौड़ियों को तुरंत भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ मैंने 17 से 18 हमारी कचौड़ी का जो बॉल्स हैं वो बन के रेडी हो गई थी। इस तरह से इन्हें रख लेते हैं एक साइड में और चलिए अपने डो को देख लेते हैं। डो भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट होके रेडी हो गया है। यानी कि जो हमने इसे रेस्ट करने के लिए रखा था वो पूरी तरह से रेस्ट कर चुका है। अब हम इसे अच्छे से एक बार स्मूथ कर लेंगे। वो हमारा रेडी है, मावा हमारा रेडी है। तो चलिए कचौड़ियों को भरने की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह की नींबू साइज़ की यानी कि जो बॉल हमने बना के ली है मावे की उससे थोड़ी बड़ी ये बन के तैयार होगी। अब इसे हम इस तरह से जितनी ज़रूरत है उतना डो हम ले लेंगे और इसके बाद इसे ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर की जो परत है वो सूखे नहीं। अब इसे अच्छे से हथेली पर लेते जाइए और इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लीजिए। पेड़े को में कटोरी जैसा शेप दे दीजिए इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ, दबाती जा रही हूँ उँगलियों और अंगूठों से ताकि ऊपर की किनारी पतली हो, बीच का शेप हमारा थोड़ा-सा मोटा हो, ताकि ये कचौड़ियाँ बनने के बाद फूटे नहीं। अब इस तरह से स्टफ़ कर लीजिए और ऊपर का पार्ट निकाल दीजिए जो एक्स्ट्रा है और इसे अच्छे से सील पैक कर दीजिए यानी कि हथेली पे रखते ही इसे आपको सील पैक कर लेना है और उँगली और अंगूठी की मदद से इसे दबाते-दबाते किनारे-किनारे से दबाते फैला लेना है। बस ये बन के तैयार हो गई हमारी बहुत ही बेहतरीन सी कचौड़ी। इसी तरह से मैं बाकी कचौड़ियाँ भी भर के रेडी कर लूँगी, तो फिर चलते हैं हम गैस की तरफ और आप देख सकते हैं इस तरह से हम जब कचौड़ियाँ बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। बहुत ही कम समय में झटपट से बन के तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बातों-बातों में तो मेरी ये 5 से 6 कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। मैं अभी इतनी ही तल रही हूँ। जब मुझे जैसी ज़रूरत लगेगी तो मैं और तल के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ हमारी 17 से 18 कचौड़ियाँ बन के रेडी हो जाती है। ये 2 कटोरी मैदे से और 250 ग्राम मैंने यहाँ मावा का यूज़ किया था। इन कचौड़ियों को चाशनी के साथ खाया जाता है जो बिल्कुल ही अनोखा टेस्ट लाती है। जी हाँ, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं डालते, कम मिठास के साथ ही इसे खाया जाता है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी यानी कि बराबर मात्रा में पानी डाल दिया। साथ ही मैंने यहाँ केसर को पानी में भिगो के लिया था, तो मैंने वो डाल दिया। जो इलायची के छिलके हमने एक साइड में रख दिए थे, वो भी डाल दिया। अब इस चाशनी को अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो गाइज़ इसमें बहुत ही कम तार वाली चाशनी ये बनाई जाती है, जिसे बस हाथों में यूँ चिप-चिप लगे और जब आप ऐसे फैलाएँ तो हल्का-सा तार उठे और रुक जाए। बस इस तरह से इस चाशनी को बना के रेडी किया जाता है। तो चाशनी हमारी बन के रेडी हो गई है। कढ़ाई गैस पे जो मैंने तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था, आप इन्हें शुद्ध घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे तेल में फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाए, गैस की फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो और उसके बाद ये कचौड़ियाँ उसमें इस तरह से दूर-दूर करके डालते जाइए। कचौड़ियों को तलने में एक ख़ास बात का ज़रूर ध्यान रखिए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर देना है और बहुत ही मध्यम फ्लेम पर इन कचौड़ियों को तला जाता है। नहीं तो इनके ऊपर बबल्स आ जाते हैं जो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते। धीरे-धीरे तेल अपने आप गरम होता जाएगा और ये कचौड़ियाँ फूल कर ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कचौड़ियाँ ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई हैं। यानी कि ये धीरे-धीरे करके ऊपर आ रही है। फिर इस तरह से आपको इन्हें अलट-पलट करते हुए यानी कि कुछ देर आपको बिल्कुल भी नहीं पलटना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि ये फूलना शुरू हो जाएँगे। जब ये फूल कर तैयार होती है ना उसके बाद आपको थोड़ी देर अच्छे से पकने देना है। फिर जब जैसे ही इनका कलर चेंज होने लग जाए तो इन्हें अलट-पलट करते हुए इस तरह से गोल्डन फ्राई करके रेडी कर लेना। आप देख सकते हैं हर एक कचौड़ी हमारी फूल के तैयार हुई है। और इस तरह से फूली-फूली ये गरमा-गरम कचौड़ियाँ बन के तैयार हो जाती है मावे की और बिल्कुल भी मावे की कचौड़ियाँ तेल में फूटती नहीं हैं। आप इस तरह से बनाइए, सारे टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिए, बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी इसकी
आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। सारी कचौड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो गई है और अब आप देख सकते हैं कितनी मस्त और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। फूली-फूली है और एकदम खस्ता कचौड़ियाँ हैं, जिसे इसके अंदर जब आप चाशनी को पोर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त लगेगी। तो अब मैं आपको एक इसे किस तरह से डेकोरेट किया जाता है वो भी बता देती हूँ। इतनी क्रिस्पी है कि इसे बहुत गर्म होने के कारण मुझे फोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी ये बन के तैयार हुई है। अब इसे इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से चाशनी को से इसे पोर किया जाता है, यानी कि चाशनी इसके ऊपर डालकर और अंदर डालकर सर्व किया जाता है। इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा मिठास नहीं होती है और जो मिठास जैसी आपको चाहिए आप उस अपने अकॉर्डिंग इसमें डालकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। थोड़ा-सा इसे हम सजा देंगे पिस्ता की कतरन और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा-थोड़ा सा पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर दिया और साथ ही गुलाब की पंखुड़ियाँ भी मैंने इस पे लगा दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम इस पे डाल रहे हैं चांदी का वर्क, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाइएगा। हाथ मेरे चिपचिपे थे तो मुझे चांदी का वर्क हाथ से नहीं पकड़ के मैंने पेपर से ही पकड़ के लगाया, ताकि ये बहुत आसानी से इस पे लग जाए। बस इस तरह से आपको इसे अच्छे से सजा देना है, बहुत बिल्कुल दुल्हन की तरह। देख रहे हैं, लग रही है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, टेस्टी सी ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने चैनल डाविस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे साथ अपने कम्युनिटी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आपने जो बनाई रेसिपी भी पोस्ट कर सकते हैं, उसमें भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये मज़ेदार क कचौड़ी यानी कि मावा कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को बनाइए, हेल्दी रहिए और अपने घर परिवार के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। आने वाले सभी त्योहारों पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इसे अंदर से चाशनी से भर दिया है, ऊपर से थोड़ी-सी पिस्ता की कतरन वगैरह लगा दी है। इसे ये देखने में तो बड़ी ज़बरदस्त लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं तो इसे एन्जॉय करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को कब बनाने वाले आने वाले त्योहारों पर भी आप इसे बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।